जब मैं माँ सरस्वती का नाम लेती हूँ तो मेरे भीतर कोई शब्द नहीं जागता, कोई परिभाषा नहीं उभरती, बस एक गहरा सा सन्नाटा उतर आता है। ऐसा सन्नाटा जो डराता नहीं बल्कि थाम लेता है। माँ सरस्वती को मैंने कभी किसी पुस्तक के पन्नों में बंद नहीं देखा, न ही उन्हें केवल विद्या की देवी कहकर समझ पाई। मेरे लिए वे उस क्षण का नाम है जब भीतर का कोलाहल अचानक शांत हो जाता है और जीवन पहली बार स्पष्ट दिखने लगता है। माँ सरस्वती का गूढ़ रहस्य बाहर नहीं है। वह किसी मंत्र में, किसी विधान में, किसी विशेष दिन या पूजा में सीमित नहीं है। उनका रहस्य तो उस प्रश्न में छिपा है जो मन तब पूछता है जब सब उत्तर असफल हो जाते हैं, जब पढ़ा हुआ ज्ञान साथ छोड़ देता है, जब याद किए हुए शब्द व्यर्थ लगने लगते हैं और जब अहंकार के सारे आधार टूट जाते हैं। तभी माँ सरस्वती का वास्तविक स्पर्श होता है। कहा जाता है कि वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, पर मैंने जाना कि श्वेत वस्त्र कोई रंग नहीं है, वह खालीपन है। वह अवस्था है जहाँ भीतर कोई दाग नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई चाह नहीं बचती। जब मन अपने ही बोझ से मुक्त हो जाता है तब वह श्वेत हो जाता है। माँ सरस्वती उस श्वेतता का नाम है। वे हमें कुछ जोड़ने नहीं आती, वे हमें खाली करना सिखाती हैं। उनके हाथों में वीणा है। लोग सोचते हैं वह संगीत का प्रतीक है, पर भीतर उतरकर देखें तो वीणा वह संतुलन है जो जीवन की हर डोर को समान रूप से कस कर रखती है। एक तार ढीली हो जाए तो स्वर बिगड़ जाता है, एक अधिक तनी हो जाए तो टूट जाती है। माँ सरस्वती सिखाती हैं कि जीवन में न अधिक आसक्ति हो न अधिक विरक्ति, यही उनका संगीत है। उनके पास हंस है। हंस को विवेक का प्रतीक कहा गया है, पर यह विवेक कोई बुद्धि का खेल नहीं है। यह वह सहज पहचान है जो सत्य और असत्य को बिना संघर्ष के अलग कर देती है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, वैसे ही जागृत चेतना जीवन के अनुभवों से सार को चुन लेती है और व्यर्थ को छोड़ देती है। यह चुनाव किसी प्रयास से नहीं होता, यह भीतर के मौन से जन्म लेता है। मैं एक स्त्री हूँ और शायद इसलिए माँ सरस्वती का रहस्य मुझे भीतर से छूता है। स्त्री का ज्ञान हमेशा संवेदना से जन्म लेता है। वह पहले महसूस करती है, फिर जानती है। पुरुष चेतना जहाँ बाहर खोजती है, स्त्री चेतना भीतर उतरती है। माँ सरस्वती उसी भीतर उतरने की यात्रा का नाम है। वे बुद्धि नहीं देती, वे दृष्टि देती हैं। जब मैं छोटी थी तब मुझे सिखाया गया कि पढ़ो, लिखो, याद करो, सफल बनो, पर किसी ने यह नहीं बताया कि यदि ज्ञान अहंकार बन जाए तो वह सबसे बड़ा अज्ञान हो जाता है। माँ सरस्वती का पहला रहस्य यही है कि वे अहंकार के साथ कभी नहीं आती। जहाँ मैं स्वयं को ज्ञानी मानने लगती हूँ, वहीं वे चुपचाप लौट जाती हैं। ज्ञान और सूचना में बड़ा अंतर है। सूचना मन को भर देती है, ज्ञान मन को खाली कर देता है। सूचना से व्यक्ति भारी हो जाता है, ज्ञान से हल्का। माँ सरस्वती उस हल्केपन की देवी हैं। वे बोझ नहीं बनती, वे पंख बनती हैं। लोग पूछते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें। मैं सोचती हूँ, क्या कभी किसी मौन की पूजा की जाती है? क्या कभी किसी शांति को पकड़ने की कोशिश की जाती है? माँ सरस्वती को पूजा नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है। जब मैं बोलने से पहले ठहर जाती हूँ, जब मैं प्रतिक्रिया देने से पहले देख लेती हूँ, जब मैं दूसरे को सुनने का साहस करती हूँ, तभी उनके चरण मेरे भीतर पड़ते हैं। उनका कमल पर बैठना भी कोई संयोग नहीं। कमल कीचड़ में जन्म लेता है, पर उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता। ज्ञान भी जीवन की उलझनों से ही जन्म लेता है। जो जीवन से भागता है वह ज्ञानी नहीं बनता। माँ सरस्वती जीवन के मध्य खड़ी होकर भीतर की निर्मलता सिखाती है। सबसे गहरा रहस्य यह है कि माँ सरस्वती शोर में नहीं मिलती। आज का मन बहुत शोर करता है, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, भय का शोर। इस शोर में ज्ञान केवल दिखावा बन जाता है। सच्चा ज्ञान तब उतरता है जब शोर थक कर बैठ जाता है, जब मन स्वयं हार मान लेता है। उसी क्षण एक कोमल सी उपस्थिति प्रकट होती है, बिना घोषणा, बिना शब्द, बस एक स्पष्टता। मैंने देखा है, जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं वे भीतर से बहुत डरे होते हैं। जो सच में जानते हैं वे चुप रहते हैं। माँ सरस्वती की सबसे बड़ी पहचान यही चुप्पी है। वह चुप्पी जो खाली नहीं है बल्कि पूर्ण है। एक समय आता है जीवन में जब पढ़े हुए ग्रंथ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। तब या तो व्यक्ति टूट जाता है या भीतर मुड़ जाता है। जो बाहर ही उत्तर खोजता रहता है वह थक जाता है। जो भीतर उतरने का साहस करता है उसके लिए माँ सरस्वती का द्वार खुल जाता है। ज्ञान का दूसरा रहस्य यह है कि वह किसी को ऊंचा नहीं करता, वह झुका देता है। जितना अधिक बोध होता है उतनी ही विनम्रता उतरती है। माँ सरस्वती के चरणों में अहंकार टिक नहीं सकता।
वहाँ केवल समर्पण बचता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि माँ सरस्वती को पाने की कोई लालसा ही सबसे बड़ी बाधा है। जहाँ पाने की इच्छा है वहाँ डर है, और जहाँ डर है वहाँ ज्ञान नहीं उतरता। वे केवल तब आती हैं जब हम कुछ भी पाने की आकांक्षा छोड़ देते हैं। माँ सरस्वती स्त्री हैं, पर केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं। वे हर उस हृदय में उतरती हैं जो संवेदनशील है, जो सीखने को तैयार है, जो स्वयं को सही मानने की जिद छोड़ सकता है। उनका रहस्य यह भी है कि वे कभी सीधे नहीं सिखाती। वे परिस्थितियां रचती हैं, वे असफलता देती हैं, भ्रम देती हैं, प्रश्न देती हैं, और जब हम थक जाते हैं तब अचानक भीतर कुछ स्पष्ट हो जाता है। वही उनका स्पर्श है। यह पहला चरण है। यहाँ ज्ञान अभी बीज की तरह है। अभी वह पूर्ण वृक्ष नहीं बना है। अभी मौन गहरा होना बाकी है। अभी भीतर की वीणा पूरी तरह सजनी बाकी है। पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि माँ सरस्वती बाहर नहीं, भीतर हैं, और जो भीतर उतर गया उसके लिए लौटना असंभव हो जाता है। यहाँ कोई घोषणा नहीं होती, कोई दावा नहीं होता। बस जीवन थोड़ा सरल, थोड़ा शांत और थोड़ा सच्चा हो जाता है। और यही माँ सरस्वती की पहली कृपा है। जब भीतर का पहला शोर थम जाता है तब जीवन अचानक बदलता हुआ नहीं दिखता, पर उसकी गति बदल जाती है। बाहर सब कुछ वैसा ही रहता है, वही लोग, वही परिस्थितियाँ, वही जिम्मेदारियाँ, पर देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। यही माँ सरस्वती का दूसरा स्पर्श है। यह स्पर्श दिखाई नहीं देता, पर इसके बिना अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। अब ज्ञान किसी संग्रह की तरह नहीं रहता। अब यह याद रखने की चीज नहीं होती। यह तो सांस की तरह हो जाता है, सहज, स्वाभाविक, बिना प्रयास के। जो पहले समझने की कोशिश थी वह अब देखना बन जाती है, और देखना हमेशा मौन में होता है। माँ सरस्वती का गूढ़ रहस्य यही है कि वे हमें विद्वान नहीं बनाती, वे हमें सरल बनाती हैं। जहाँ सरलता आ जाती है वहीं सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। जटिल मन हमेशा गलत प्रश्न पूछता है, सरल मन सही मौन में ठहर जाता है। स्त्री चेतना यहाँ और गहरी हो जाती है। अब ज्ञान किसी लक्ष्य की तरह नहीं दिखता, यह तो रिश्ते जैसा हो जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे को कुछ सिखाती नहीं, बस उसके साथ रहती है। माँ सरस्वती भी साथ रहने की देवी हैं। वे पकड़ में नहीं आती, वे संग चलती हैं। यहाँ आकर एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञान और भक्ति दो नहीं हैं। जो सच में जानता है वही सच में झुक सकता है, और जो सच में झुकता है वही जानने योग्य हो जाता है। अहंकार यहाँ पूरी तरह थक जाता है। अब स्वयं को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मैंने देखा है, जो व्यक्ति सच में समझने लगता है उसके भीतर करुणा अपने आप उतर आती है। वह कठोर नहीं रह पाता, उसका ज्ञान किसी को चोट नहीं पहुंचाता। माँ सरस्वती का यह सबसे सुंदर रूप है। वे करुणा के बिना कभी प्रकट नहीं होती। यह भी एक गूढ़ सत्य है कि माँ सरस्वती हमें विशेष नहीं बनाती, वे हमें साधारण बना देती हैं। और साधारण होना इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहाँ दिखावे की आवश्यकता नहीं, वहाँ सत्य अपने आप चमकता है। अब जीवन किसी युद्ध की तरह नहीं लगता, न स्वयं से न दूसरों से। संघर्ष के स्थान पर स्वीकृति आ जाती है। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि जीवन को जीता नहीं जाता, जीवन जिया जाता है। मौन अब डराने वाला नहीं रहता। पहले मौन में अकेलापन लगता था, अब मौन में घर जैसा एहसास होता है। माँ सरस्वती का अंतिम स्वर शब्द नहीं, यही मौन है। यह मौन शून्य नहीं है, यह पूर्णता से भरा हुआ है। अब भीतर की वीणा स्वयं बजने लगती है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जीवन की घटनाएं ही स्वर बन जाती है। सुख भी संगीत है, दुख भी संगीत है, बस सुनने वाला शांत होना चाहिए। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति स्वयं को गुरु मानना तो दूर, शिष्य भी नहीं मानता। वह तो बस साक्षी रह जाता है। जो घट रहा है उसे देखता है, जो चला जा रहा है उसे जाने देता है। माँ सरस्वती की अंतिम शिक्षा यही है कि कुछ भी थामने योग्य नहीं। यह भी अनुभव होता है कि सच्चा ज्ञान कभी प्रचार नहीं करता, वह अपने होने से ही प्रकट हो जाता है। जैसे दीपक को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं प्रकाश दे रहा हूँ, उसका होना ही पर्याप्त है। स्त्री स्वर यहाँ और अधिक कोमल हो जाता है। अब कुछ कहने की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि जो कहना था वह जीवन स्वयं कह रहा होता है। माँ सरस्वती शब्दों से पहले आती हैं और शब्दों के बाद भी रहती हैं। सबसे गहरा रहस्य यह है कि माँ सरस्वती कहीं दूर नहीं है, वे इसी क्षण में हैं, जब मन भविष्य छोड़ देता है और अतीत से मुक्त हो जाता है। जब यह क्षण पूरा हो जाता है तब माँ सरस्वती पूर्ण रूप से उपस्थित होती हैं। यहाँ कोई उपदेश नहीं बचता, कोई नियम नहीं बचता, कोई
कोई दिशा नहीं बचती, बस एक सहज बहाव रह जाता है, जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, बिना यह जाने कि समुद्र क्या है। बहना ही उसका सत्य है। और तब समझ आता है कि माँ सरस्वती का रहस्य किसी कथा में नहीं, किसी प्रतीक में नहीं, किसी पूजा में नहीं। उनका रहस्य इस बात में है कि जब जीवन को समझने की भूख समाप्त हो जाती है, तभी वास्तविक समझ जन्म लेती है। अब न पाने की चाह है, न खोने का डर। यही ज्ञान की परिपूर्णता है। यही माँ सरस्वती का मौन आशीर्वाद है।